सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेज पुश इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। फॉर एग्जांपल, एक जो लेबर है वो कहता है यार मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो जब वो कहेगा सैलरी बढ़ाओ तो कॉमन सी बात है, जब अगर आप 10,000 रुपया आप एक लैपटॉप बना रहे हैं तो उस लैपटॉप बनाने के ऊपर आपको 5,000 रुपया जो लेबर की कॉस्ट पड़ रही है, वेजेस जो है लेबर के पड़ रहे हैं, मतलब विंडो करवाने के, उसकी प्लास्टिक की जो बॉडी बनानी है उसको मैन्युफैक्चर करने के, सारी जो लेबर कॉस्ट है ना वो आपको पड़ रही है 5,000 रुपया। तो जब लेबर कहेगा यार मुझे मेरी कॉस्ट बढ़ाओ, मुझे सैलरी ज़्यादा दो, मेरी वेजेस ज़्यादा करो। वेज का मतलब होता है मजदूरी, जो उसको हम उसका रिटर्न देते हैं, काम करने का दिहाड़ी देते हैं, जो उसको हम बोलते हैं वेजेस। तो वो कहेगा मेरी वेजेस बढ़ाओ। तो जब आप वेजेस उसकी बढ़ाओगे तो कॉमन सी बात है, पहले लैपटॉप के ऊपर 5,000 रुपये आपको कॉस्ट पड़ी थी, लेबर कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट एक ही होती है। तो अभी आप उसकी बढ़ाने की वजह से आपको 8,000 पड़ी है। तो जब 8,000 आपने की है तो कॉमन सी बात है आप लैपटॉप जो है वो भी महंगा बेचोगे, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बड़ी है, आपने सैलरी जो है वो ज़्यादा दी है, वेजेस ज़्यादा पे किए हैं, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। आप अपनी कॉस्ट, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ा दोगे। और इसका दूसरी तरफ क्या इम्पैक्ट आता है कि जब आप लेबर को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, उसके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेगा, चीज़ों को ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। वो कहेगा मुझे 2 लैपटॉप चाहिए, मैंने 3 रोटियां खानी है, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करने लग पड़ेगा, और डिमांड ज़्यादा करने से आपको मैंने पहले बताया इन्फ्लेशन आती है। तो इसलिए ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है इसके अंदर, और जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन।